lecture we study about nomenclature. Today we also study nomenclature of bridging complex. देखिए हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ देता हूँ बच्चों. NH3 cobalt, NH, NO2 cobalt, NH3 Cl3. एक एग्जाम्पल तोड़ देता हूँ बच्चों. En twice cobalt NH2 OH cobalt En twice SO4 twice. बच्चों हमारा इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा. सबसे पहले इसमें देखिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं बच्चों. अब तक हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करवाए थे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के करवाए थे. अब हमारे ब्रिजिंग लीजेंड के हैं बच्चों. हमारे यहाँ पर NH और NO2 ये हमारे ब्रिज है बच्चों. एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, दोनों इस ब्रिज से अटैच है बच्चों. बोथ कॉम्प्लेक्स आर अटैच बाय द ब्रिज. एक कॉम्प्लेक्स ये, एक कॉम्प्लेक्स ये, दोनों किससे अटैच है? ब्रिज से. बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सेम फैक्टर है. एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन मेटल प्लस लीजेंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन सर्किट. यहां से काउंट करो बच्चों. NH3 4 है बच्चों, 4 NH3 चार्ज 0. ये कोबाल्ट क्या मान लिया? X प्लस NH चार्ज कितना होता है? -2. NO2 चार्ज कितना होता है? -1. कोबाल्ट फिर आ गए तो X, 4 NH3 चार्ज 0. यहाँ 3 Cl3 माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 प्लस. देखिए बच्चों 4 NH3 न्यूट्रल लीजेंड है, 0 चार्ज. कोबाल्ट X मान लिया. NH पे चार्ज -2 होता है इमीडो. NO2 नाइट्रो -1 होता है. फिर कोबाल्ट X मान लिया. NH3 चार्ज 0. 3 Cl काउंटराइन, 3 Cl पे 3 माइनस, तो यहाँ पर 3 प्लस. एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन मेटल प्लस लीजेंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन सर्किट. तो हमारे पास ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. X कितने हो गए? 2X. ये -2 और -1 -3 उधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो गए. X कितना गया बच्चों? 3. इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी मेटल इज +3. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी मेटल इज +3. बच्चों पहले हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे. ब्रिज के इस साइड का करेंगे, फिर ब्रिज का नाम, और फिर ब्रिज के राइट साइड का करेंगे. बच्चों जो ब्रिजिंग लीजेंड है, पहले इनके लेफ्ट साइड का नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर ब्रिज और फिर राइट साइड का. तो पहले लेफ्ट साइड में क्या है? लीजेंड, फिर मेटल. टेट्रा अमीन कोबाल्ट ऊपर प्लस चार्ज है तो कोबाल्ट. ऑक्सीडेशन स्टेट 3. बच्चों हो गया. टेट्रा अमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इस कॉम्प्लेक्स का हो गया. फिर हमारे ब्रिज है. ब्रिज में क्या हमारा क्या है? इमिडो, और ये क्या? नाइट्रो. दो ब्रिजिंग लीजेंड है, तो उनको अल्फाबेटिक में लिखेंगे. पहले इमिडो आता है तो म्यू इमिडो, फिर म्यू नाइट्रो. बच्चों जो ब्रिजिंग लीजेंड है उनको म्यू से डिनोट करते हैं. किससे करते हैं? म्यू से. म्यू इमिडो, म्यू नाइट्रो. फिर हमारा क्या आ गया? टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, और लास्ट में काउंटराइन स्पेस के बाद क्लोराइड. बच्चों ब्रिजिंग लीजेंड का नेमिंग बहुत आसान है. जैसा हमने कोऑर्डिनेशन, सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किया था, उसी टाइप से करना है. पहले ब्रिज के लेफ्ट साइड का नाम लिखा आपने, टेट्रामीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3. टेट्रामीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3. उसके बाद ब्रिज आ गए, म्यू इमिडो म्यू नाइट्रो. ब्रिज को म्यू से करते हैं, म्यू इमिडो म्यू नाइट्रो. फिर इसका नाम लिखो टेट्रामीन कोबाल्ट 3, और लास्ट में काउंटराइन क्लोराइड. सेम है बच्चों. यहां ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए. कोबाल्ट का तो एक्स मान लेंगे मेटल का. 2 En पे चार्ज 0 न्यूट्रल लीजेंड है. कोबाल्ट X, NH चार्ज -1, OH पे चार्ज -1, कोबाल्ट X, En पे चार्ज 0. SO4 पे 2 माइनस होता है, 4 माइनस होगा तो यहाँ पर 4 प्लस. En न्यूट्रल लीजेंड 0 चार्ज, 2 × 0 कोबाल्ट X, NH2 पे -1, OH पे -1, कोबाल्ट X, En पे 0, या -4 यहाँ प्लस. बच्चों X कितने हो गए? 2X.
माइनस उधर जाएंगे तो प्लस के 6, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 3। तो पहले बच्चों ब्रिज के लेफ्ट साइड का नाम लिखेंगे, इस लेफ्ट का, फिर ब्रिज का, और फिर ब्रिज के राइट साइड का नाम लिखेंगे। तो ब्रिज के लेफ्ट में क्या बच्चों, जिलेटिन लीजेंड को 20 यूज करेंगे, 20 इथाइलिन डाइमीन या एथेन 1,2 डाइअमीन। मेटल कोबाल्ट ऊपर प्लस है तो कोबाल्ट एज इट इज, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3। इसके बाद बच्चों ब्रिज, ये क्या ब्रिज, इस ब्रिज का नाम क्या है अमीनो, और इस ब्रिज का नाम क्या है हाइड्रोक्सो। तो आपके पास हमारा जो ब्रिज आपके पास है NH2, इसका नाम क्या है बच्चों अमीनो, सॉरी अमीनो, और इसका नाम क्या है हाइड्रोक्सो। तो हमारे पास म्यू अमीनो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमीनो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर इसका नाम क्या होगा 20 एथेन 1,2 डाइअमीन, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और काउंटर आयन क्या हमारा सल्फेट। स्पेस के बाद क्या करेंगे सल्फेट। बच्चों ये हमारे पास कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो गया आपका। ब्रिजिंग के 2 कॉम्प्लेक्स और करवा दिए हमने, सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवा दिया, 2 कॉम्प्लेक्स करवा दिया, और ये ब्रिजिंग करवा दिया। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास जो आएगा वो आएगा आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी आपके पास। बहुत सिंपल सी थ्योरी बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत आसान है बच्चों। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों ये मेटल और लीजेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। इसमें मेटल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेटल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें मेटल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सबसे मेन आप याद रखिए बच्चों, अगर हमारे पास बच्चों 3D ऑर्बिटल, अगर 3D ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट in hybridization, so inner orbital complex is formed, inner orbital complex बनेगा। अगर 3D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, 3D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 4D ऑर्बिटल can participate in hybridization, so outer orbital complex। तो किसका फॉर्मेशन होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बच्चों हमारे 3D ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और 4D पार्टिसिपेट करते हैं क्या बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 3D ऑर्बिटल करेंगे तो इनर, और 4D करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास इनर आउटर तो हो गया आपका। एक बच्चों हमारे पास होता है अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेड स्टेट, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड स्टेट में होते हैं तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है डायमैग्नेटिक। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन पेड स्टेट तो कैसा बनेगा बच्चों पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पेड स्टेट में होंगे तो क्या बनता है डायमैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेड स्टेट में भी हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड में नहीं है तो कैसा बनेगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा बनेगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड स्टेट में होंगे तो डायमैग्नेटिक बनेगा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा जीरो होगा।
अगर बच्चों हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड स्टेट में नहीं है तो कैसा बनता है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब बच्चों देखिए हमारे पास पेयरिंग कहाँ पर होती है, जो पेयरिंग है वो किस में होती है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लीजेंड में। पेयरिंग किस में होती है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड, यानी CO CN NO2 EN NS3, इन केस में हमारे पास पेयरिंग होती है बच्चों, दीज आर द स्ट्रॉन्ग लीजेंड। और नॉट पेयरिंग बच्चों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आपके पास H2O एक्सेट्रा, इन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग नहीं होती है। क्लियर, क्योंकि ये हमारे पास कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लीजेंड। ऐसा बच्चों हम अपने बेसिस पे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मान रहे हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड है ये वीक लीजेंड, ये तो उसकी लिमिटेशन है। इट कैन नॉट स्पेसिफाई डिफरेंस इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लीजेंड। इसने स्ट्रॉन्ग और वीक लीजेंड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बता। क्लियर, मीन्स ये हम DBT के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम ऐसा मान रहे हैं। इसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है वहां पर हमें पता चलता है इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड है ये वीक लीजेंड है, इन द CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। चलो इनके बेसिस पे बच्चों क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों हमारे पास फर्स्ट एक क्वेश्चन में डिस्क्राइब करता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, FeCN6 4 नेगेटिव। क्लियर बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर आयरन जो सेंट्रल एटम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज X प्लस 6Cn पे चार्ज -1 इजकल टू -4, X इजकल टू +2। ऐसा तो कर सकते हैं बच्चों। आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 26, वो क्या होता है, आर्गन 18 3d6 4s2। हमारा आयरन 2+ आया है बच्चों। आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया आपका, आर्गन 18 3d6, आर्गन 18 3d6। जब हमने +2 चार्ज लगाया तो S के इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। S के इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव, क्योंकि फर्स्ट ऑफ S ऑर्बिटल हमारा आउटर ऑर्बिटल है। तो पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है वो किससे होता है, S ऑर्बिटल से, उसके बाद 3d से। बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यहाँ पर ये जो वैलेंस साइड के इलेक्ट्रॉन्स ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, हमारा वैलेंस साइड में 3d। सबसे पहले हमारा जो है वो आपके पास क्या है, 3d है। 3d के बाद क्या आएगा बच्चों, 4s, 4s के बाद क्या आएगा, 4p, 4p के बाद क्या आएगा, 4d। इसको ध्यान से समझिए बच्चों, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो बच्चों हमारा Fe2+ का वैलेंस सेल क्या है, 3d6, 3d के बाद क्या आएगा, 4s 4p 4d। तो मैंने बना लिया 3d 4s 4p 4d। अब बच्चों हमारा Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। तो पहले बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करेंगे, अनपेड स्टेट में 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे फिलअप करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले से फिलअप करते हैं, पहले अनपेड स्टेट 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन बच्चों Cn कैसा, हमारा Cn कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। और स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो क्या होगी, पेयरिंग। अगर बच्चों Cn स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो उस केस में क्या होती है, पेयरिंग होती है। Cn कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लीजेंड, तो उस केस में क्या होगी, पेयरिंग होगी। जिसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। क्लियर। तो बच्चों अब हमारे पास 2 4 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप हो गए। यहाँ से वेकेंट है ना, तो बच्चों हमारे कितने लीजेंड है, 6। एक लीजेंड हमारा यहाँ वेकेंट से जुड़ेगा, सेकेंड लीजेंड, थर्ड, 4 5 और ये 6। क्लियर। ध्यान से देखिए बच्चों, FeCN6 4 नेगेटिव था, Fe2+, Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d6। तो 6 इलेक्ट्रॉन का वैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले सभी ऑर्बिटल में अनपेड स्टेट में, उसके बाद वी कैन स्टार्ट द पेयरिंग। पहले हम अनपेड स्टेट में फिलअप करेंगे, फिर क्या स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग।
1 2 3 4 5 और ये 6। अब बच्चों यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है CN स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो पेयरिंग होगी। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्यूपाई होगा, यहाँ वाला यहाँ ऑक्यूपाई होगा, पेयरिंग होगी। यहाँ से 2 ऑर्बिटल वैकेंट है, 6 लीजेंड है, एक लीजेंड यहाँ अटैच हो गया, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ अटैच हो गए। अब हमारी हाइब्रिडेशन में कहाँ से पार्टिसिपेट हो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 d के ऑर्बिटल है d2, एक s और 3 p, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन से हाइब्रिडेशन आ गए बच्चों, d2 sp3। कौन से हाइब्रिडेशन आ गए, d2 sp3 हाइब्रिडेशन, d2 sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर। तो बच्चों ज्योमेट्री कौन से बनेगी d2 sp3 में, ज्योमेट्री कौन से बनेगी, ऑक्टाहेड। ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड। अब बच्चों मैग्नेटिक नेचर देखनी है आपको। मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। और म्यू कैसा आता है आपका n इंटू n+2 बोर मैग्नेटो। n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एवरी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2। क्या कोई यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 0। n 0 होगा तो बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा आपका, n की वैल्यू 0 रखेंगे क्या होगा, 0 बोर मैग्नेट। क्या होगा आपके पास, 0 बोर मैग्नेट। और जब मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा कैसा होता है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स बन गया, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा बच्चों, ये डायमैग्नेटिक है। कैसा है बच्चों, डायमैग्नेटिक। अब एक ये बात देखिए बच्चों, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 3D ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, 4D ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में 3D ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं, 3D। इस 3D ने हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट किया ना, 4D ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं बच्चों, इसका तो रोल ही नहीं आता। और जब 3D पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में 3D ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडेशन में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, 3D ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल एक और लेके चलते हैं बच्चों, बहुत इजी है, समझ में आ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। आज इसका हाफ पार्ट करवा देते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आता है भैया आपको, वो भी हम आपको करवाएंगे एनसीईआरटी से। पहले एक जनरल एग्जांपल देते हैं। हमारा नेक्स्ट है बच्चों, जैसे कोबाल्ट NH3 है, Cl3, ये 3 Cl 3 माइनस, तो यहाँ पर 3 प्लस, इसका नाम तो यही है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिया, X, 6 NH3 चार्ज 0 इजकल टू +3, तो X की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3। बच्चों कोबाल्ट 27 कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 3D7 4s2। तो कोबाल्ट +3 का कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा भी आपका, आर्गन 18। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो 2 तो कहां से जाएंगे, S से, और एक कहां से जाएगा, D से, तो 3D6 होगा। क्या होगा बच्चों, 3D6। अब कोबाल्ट +3 क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, सबसे पहले हमारा 3D ऑर्बिटल, 3D के बाद आपके पास 4s, 4s के बाद 4p, और 4p के बाद 4d, ये फिक्स बनेगा बच्चों। क्लियर। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। किसके पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले 3D, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d। बच्चों यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 लीजेंड है। और NH3 कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लीजेंड, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करेंगे, अनपेड स्टेट में 3 4 5 और ये 6। जब अनपेड स्टेट हो जाएगी हाफ फिल, तो हम पेयरिंग स्टार्ट की। लेकिन बच्चों NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आके पेयरिंग करेगा, यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पेयरिंग करेगा, यहाँ। यहाँ से वैकेंट है ना, तो बच्चों एक लीजेंड हमारा यहाँ अटैच होगा, सेकंड, थर्ड, 4 5 और ये 6। कितने लीजेंड अटैच हो गए, 6। यहाँ से लेके यहाँ पे हमारी कौन सी हाइब्रिडेशन आ गई, D2sp3। कौन सी हाइब्रिडेशन आ गई बच्चों,
D2sp3, दो ऑर्बिटल्स 3d के, एक s का और 3p के, तो 2d के तो D2, एक s का तो s और 3p के तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और D2sp3 हाइब्रिडेशन है तो बच्चों ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, या ज्योमेट्री कौन सी बनेगी आपके पास, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। क्लियर। तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक करेक्टर। मैग्नेटिक करेक्टर के लिए बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट आएगा म्यू n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटो। अगर n जीरो है तो म्यू भी जीरो, और म्यू जीरो तो कैसा होगा बच्चों, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। बच्चों यह हाइब्रिडेशन में 3D ने पार्टिसिपेट किया, 4D ने, 4D ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका रोल ही नहीं है। और जब 3D पार्टिसिपेट करता है तो कौन सा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना, इनर ऑर्बिटल। क्यों, 3D ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडेशन में। मैग्नेटिक करेक्टर कैसा, म्यू जीरो तो कैसा होगा बच्चों, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे कॉम्प्लेक्स होगा, डायमैग्नेटिक। ज्योमेट्री कैसे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। बहुत आसान है बच्चों। नेक्स्ट और देखिए बच्चों, हम इसके एग्जांपल्स करवाते जाएंगे, आपको वेल क्लियर हो जाएंगे बच्चों। मुश्किल नहीं, बहुत आसान। नेक्स्ट जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है Fe(F6) 3 नेगेटिव। बच्चों आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर X+6, F पे चार्ज -1 इजकल टू -3। X कितना आ गया बच्चों, +3। आयरन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, आर्गन 18 3d6 4s2। तो Fe+3 का कॉन्फिगरेशन क्या आ गया बच्चों, आर्गन 18 दो ताश से गए, एक डी से गए, तो 3d5 बचेंगे बच्चों। 3d में कितने बचेंगे, 5। अब बच्चों हमारा आयरन+3, आयरन+3 में बच्चों सबसे पहले क्या बनेगा, 3d ऑर्बिटल, दैट इज 3d ऑर्बिटल। उसके बाद हमारा क्या बना, 4s। उसके बाद क्या बना, 4p। और उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, दैट इज 4d ऑर्बिटल। अब बच्चों f हमारा कैसा है, यहां पर f कैसा है बच्चों, f इज ए वीक लीजेंड। अगर बच्चों f वीक लीजेंड है तो क्या वीक लीजेंड में पेयरिंग होती है बच्चों, नहीं होती है। वीक लीजेंड में पेयरिंग नहीं होती है। f कैसा है बच्चों, वीक लीजेंड है। वीक लीजेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब Fe+3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, d5। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे भरेंगे, अनपेड स्टेट, 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 अनपेड हो गए। अब बच्चों इनको हम यहां पर आके पेयरिंग नहीं करेंगे। इनकी पेयरिंग कब करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग लीजेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लीजेंड के केस में पेयरिंग करते हैं, वीक लीजेंड के केस में बच्चों हम पेयरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो पेयरिंग पॉसिबल होती है बच्चों, वो पेयरिंग सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग लीजेंड में पॉसिबल होती है, वीक लीजेंड में पेयरिंग नहीं करेंगे। यहाँ तक ऑर्बिटल फिलअप हो गए। तो अब हमारा पहला जो हमारे पास है लीजेंड F, वो कहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से वेकेंट है, एक S 3p में और 3 और 4 और 2 d। तो हाइब्रिडेशन कौन सी आएगी बच्चों हमारे पास, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन से हाइब्रिडेशन आ गई बच्चों, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री कौन सी बनेगी बच्चों, दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, या हाइब्रिडाइजेशन में 3D ने पार्टिसिपेट किया, 4D ने, बच्चों 4D ने पार्टिसिपेट किया है, 3D ने तो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया ही नहीं, 4D ने किया है ना आपने। और जब 4D करता है बच्चों, हमारे पास क्या बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कैसा बनेगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों मैग्नेटिक करेक्टर के लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, म्यू n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटो। बच्चों यहाँ पर n कितना हमारा 5 है ना, n कितना 5, तो म्यू कितना आ गया बच्चों 5 इंटू 5 प्लस में 2, दैट इज 35, 6 36 80 का होता है, इसका कितना 5.9 बोहर मैग्नेटो। क्लियर। और बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम है ना, तो ये क्या बच्चों, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है तो ये क्या, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक है कॉम्प्लेक्स।
मतलब इसमें पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या है, एक्सेस है बच्चों। पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या रहेगा इसके अंदर, एक्सेस रहेगा। इट हैज द एक्सेस पैरामैग्नेटिक करेक्टर। बच्चों कई बार क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन, जैसे हमने ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है बच्चों, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, और Fe6 कैसा है था, डायमैग्नेटिक। तो बच्चों यहां से हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कैसे आता है, देखिए एनसीईआरटी में दे रखा, बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है कि एक्सप्लेन FeCN6 4 negative is diamagnetic while FeF6 3 negative is paramagnetic in nature. Why? बच्चों हमारे क्वेश्चन ये आता है कि FeCN6 तो कैसा है बच्चों, डायमैग्नेटिक है, जबकि FeF6 कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। इसको एक्सप्लेन करना है कि ये डायमैग्नेटिक प्रूव करना और इसको पैरामैग्नेटिक प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है बच्चों। तो बच्चों उसी टाइप से हो जाएगा जैसे हमने अभी किया था, यानी इसकी वीबीटी करो, इसकी वीबीटी करो, दोनों की वीबीटी को एक्सप्लेन कर दो। एक साइड में हमने FeCN6 4 नेगेटिव, इसकी वीबीटी एक्सप्लेन कर दो पूरी, अभी जो हमने किया था फर्स्ट में। FeF6 में अभी जस्ट हमने इसकी वीबीटी एक्सप्लेन की थी, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जब इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो डायमैग्नेटिक आ गई, पैरामैग्नेटिक। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो हमने अलग अलग से एग्जांपल करवाए थे ना वीबीटी के, वो एग्जांपल, इसका एग्जांपल ये कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों जैसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बच्चों, वीबीटी के बेसिस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन NiCO4 explain NiCO4 is diamagnetic। NiCO4 कैसा है बच्चों हमारा, डायमैग्नेटिक, while जो हमारा NiCO4 कॉम्प्लेक्स है बच्चों, NiCO4 कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है बच्चों। क्लियर? व्हाइल इसमें बच्चों आपका एचडी जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक्सप्लेन NiCO4 डायमैग्नेटिक व्हाइल NiCN4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। NiCN4 2 नेगेटिव हमारे पास पैरामैग्नेटिक शोरी, while NiCl4 is paramagnetic if both have sp3 hybridization। बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में भी आता है डायरेक्ट कि एक्सप्लेन NiCO4, जो NiCO4 है वो कैसा है, डायमैग्नेटिक है, और NiCl4 कैसा है बच्चों, पैरामैग्नेटिक है, जबकि दोनों में सेम वाइब्रेशन है sp3। क्लियर? कि जो हमारा NiCO4 है बच्चों, NiCO4 ये तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और NiCl4 ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जबकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, सेम sp3। यहाँ NiCO4 कॉम्प्लेक्स, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3, NiCl4 इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3, लेकिन ये डायमैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक। इसको एक्सप्लेन करना बच्चों वीबीटी के बेस पे। यहाँ निकल की हाइब्रिडेशन तो बच्चों हमारे पास X40 इक्वल टू 0, X0 आ गया। तो बच्चों निकल 28 का कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, आर्गन 18 3D8 4s2। क्लियर? बच्चों निकल का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ये 3D, इसके बाद ये 4s, और इसके बाद ये 4। क्लियर? थोड़ा 3D को और अच्छे से बना लीजिए बच्चों। निकल में हमारे पास ये क्या बन गया, 3D कॉम्प्लेक्स, ये 4s और ये 4,
बच्चों निकल के अंदर 3D8 है। VBT में देखिए हमारा CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है ना, तो इस 3D8 को भरिए, कैसे भरेंगे 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले बच्चों में इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड स्टेट में भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। पहले हम अनपेड भरेंगे 1 2 3 4 5 until half filled. After half filled we start pairing 6 7 8। और S में कितने बच्चों 2 हैं, S में कितने हैं 2। लेकिन बच्चे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो पेयरिंग होती है, तो S का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके पेयर करेगा और S का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके पेयर करेगा। पेयरिंग कर दी इन्होंने, तो यहाँ से वैकेंट है ना आपके पास, यहाँ से क्या है वैकेंट। क्लियर? तो एक CO कॉम्प्लेक्स तो इस S में जुड़ेगा, एक इस P में, एक इस P में, एक इस P में, एक S और 3 P में। तो कौन सी हाइब्रिडेशन आ गई आपकी sp3 हाइब्रिडेशन। तो हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? बच्चों यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं तो n0 है, n0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा बच्चों n into n+2 दैट इज आल्सो 0 वोल्ट मैग्नेटिक। कैसा रहेगा 0, और 0 रहेगा कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। दोबारा देखिए बच्चों, NiCO पर ऊपर को चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसकी 0 आएगी बच्चों। तो निकल 28 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 3D8 क्या कॉन्फिगरेशन रहेगा आर्गन 18 3D8 बच्चों हमारा 3D बैलेंस ऑर्बिटल लिखिए 3D4s4p। अब 3D8 बच्चों D8 को कैसे भरोगे, until half filled we fill up the electrons in unpaired state. After half filled we can start pairing. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसे में 2 भर दिए थे, पर CO स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो पेयरिंग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पर पेयरिंग की, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर पेयरिंग की, तो पेयरिंग होगी बच्चों। क्लियर? तो यहाँ से वैकेंट है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जुड़ा 4s में और 3 कहाँ पर जुड़ गए 4p में। तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या आ गई sp3 हाइब्रिडेशन। और sp3 हाइब्रिडेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा इसका 0 रहेगा। क्लियर? और मैग्नेटिक मोमेंट 0 रहेगा कैसा रहेगा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, दैट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अब इसको देखो बच्चों, तो प्रूव हो गया। इस केस में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x 4 into -1 = -2 x + 2 आ गया। तो निकल 2 प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों आर्गन 18 3D8, आर्गन 18 3D8। क्या हमारा जो निकल 2 प्लस इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है आर्गन 18 3D8, s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो बच्चों निकल 2 प्लस ये हमारे पास 3D, इसके बाद 4s, इसके बाद 4p, ये 3D, ये 4s, ये 4p। क्लियर? ये हमने सबसे पहले 3D बनाया, फिर 4s बनाया, फिर 4p बनाया। बच्चों Cl का ऐसा है वीक लीजेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो बच्चों हम इलेक्ट्रॉन्स को 3D कैसे भरते हैं 1 2 3 4 5 पहले अनपेड स्टेट में, उसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं पेयरिंग स्टार्ट करते हैं हाफ के बाद। ठीक, अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है तो पहला Cl यहाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारे पास हाइब्रिडेशन कौन सी आ गई sp3। sp3 हाइब्रिडेशन तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सी आ गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन यहाँ पर बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना ये और ये, तो n कितना आ गया 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 2 into 2 + 2 स्क्वायर रूट में 8, और स्क्वायर रूट 8 कितना बनेगा बच्चों 2.9 वोर मैग्नेट्रॉन, 2.9 वोर मैग्नेट्रॉन। और बच्चे हम मैग्नेटिक मूवमेंट है तो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बच्चा हमारा क्वेश्चन क्या था अभी आपके पास, हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर वो क्या था अभी आपका कि हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स है NiCO4, ये तो कैसा बच्चों डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, और NiCO4 कैसा पैरामैग्नेटिक, जबकि बोथ हैव sp3 हाइब्रिडेशन। तो NiCO4 को हमने निकल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, निकल का कॉन्फिगरेशन 3D8 स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो पेयरिंग करेंगे। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन सीधा पेयरिंग कर दो, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन 3D में आ गए, तो 4s और 4p वैकेंट रहेंगे। तो इसका मतलब 4CO एक तो 4s में जुड़ गया और 3 4p में जुड़ गए, तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या आ गई sp3।
तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड स्टेट में, तो अनपेड जीरो हो गए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो। तो कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। NiCO4 में निकल की एब्रेशन +2, तो निकल का कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा? आर्गोनेटिन 3d8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे जोड़ोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक वीक लीजेंड है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स अनपेड स्टेट में भरेंगे, उसके बाद पेड। S और P वेकेंट है, एक Cl S में जुड़ गया, 3 Cl P में जुड़ गए, sp3 एब्रेशन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 × 2 + 2 मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। So it is paramagnetic complex.